चलिए जी, आज हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के अलग अलग इस्तेमाल। कहाँ कहाँ अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार ध्यान से सुन लेना और समझने की कोशिश करना, तो आपको परमानेंट एग्जाम तक याद रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह से आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए धारी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है। ऑप्शन देता है आपको अवतल, उत्तल, समतल, ठीक है, परवलय दर्पण, इस तरह का देता है, तो आपको पहचानते हुए आना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है इन लोग कि बताइए अवतल दर्पण के किन्हीं 2 या 3 उपयोग लिखें, क्या क्या उपयोग हैं। ठीक है, ऐसे पूछ देता है कि अवतल दर्पण के या उत्तल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग को लिखें, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देख लो एक बार, है ना। तो मैंने लिखा है कि अवतल दर्पण के अनेक उपयोग हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला तो ये है कि धारी बनाने के लिए, तो धारी बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको हजामती दर्पण भी कहते हैं। अब धारी बनाने में इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ये वाली बात हम कल सीखेंगे बढ़िया से डिटेल में। ठीक है, और उसका भी क्वेश्चन बताएंगे आपको कि कैसा और क्या आता है। ठीक है, अगला है सर्च लाइट या टॉर्च लाइट तथा टेबल लैंप में। सर्च लाइट आप लोग देखे होंगे कोयले के खादान वगैरह में, या कोई ज़मीन के नीचे कोई खादान में काम कर रहा होता है, कारखाना में काम कर रहा होता है, तो अपने सर पे ना एक लाइट लगा के रखता है। ठीक है, अपने हेड पे, माथे पे, तो वो जो लाइट रहता है वो अवतल दर्पण ही उसमें लगा रहता है, ताकि जो बिंब बने वो बिल्कुल फोकस्ड बने। वैसे इस पर हम लोग बात करेंगे कल की वीडियो में कि बताइए सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, ये भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो, अगला है रोगियों के नाक, कान, गला आदि देखने में। तो जो रोगी है उसका नाक, कान, गला कोई बीमारी वगैरह से ग्रसित हो गया है, वो उसको बीमारी हो गई है, कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी हो रहा है शायद, तो उसको अगर कोई बीमारी हो गई है भैया, तो अब देखोगे कैसे, तो उसके लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो अवतल दर्पण। क्यों? अवतल दर्पण से ना प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, थोड़ा सा मतलब बड़ा हम लोग बना सकते हैं। अवतल दर्पण से हम लोग छोटा, बड़ा या बराबर हर तरह का प्रतिबिंब बना सकते थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से बड़ा प्रतिबिंब बना लेंगे और देख लेंगे कि इन्फेक्शन कहाँ वगैरह है, साफ साफ इन्फेक्शन नजर आ जाएगा। ठीक है, अगला है सोलर कुकर में। तो सोलर कुकर क्या होता है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल में, सर्च करो सोलर कुकर, और वहाँ जाके इमेज में देखो, समझ में आ जाएगा। वो कुकर जिसमें सोलर यानी सूरज की रोशनी का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं हम लोग खाना वगैरह बनाने में। ठीक है, तो काफ़ी एडवांस टेक्निक है ये, हम लोग आगे सीखने वाले हैं कि सोलर कुकर में कैसे और क्या बातें होगी, हम लोग कल सीखेंगे वो। ठीक है, तो ये कुछ अवतल दर्पण के उपयोग जो खास खास है, आप देख लो ध्यान से। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही पूछता है कि धारी बनाने में, जिसको हजामती दर्पण भी कहते हैं। दूसरा ये सर्च लाइट वगैरह में ये पूछ लेता है, रोगियों के कान, नाक, सोलर कुकर। तो ये 4 ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जा रहा है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट तो धारी बनाने वाला है। ठीक है, चलो हम लोग देख लेते हैं अब उत्तल दर्पण का उपयोग। देखो सर, उत्तल दर्पण का भी अवतल दर्पण की तरह बहुत सारा इस्तेमाल है, उसमें से कुछ कुछ खास जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ लिस्ट करने की कोशिश करी है। सबसे पहला तो यही है कि वाहनों के साइड मिरर में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाहन जो गाड़ी आप चलाते हो ना, बाइक वगैरह चलाते होगे ना, जो कट मार मार के चलाते हो आप लोग, जो बहुत बुरी बात है, तो उसके साइड मिरर जो होता है ना, साइड मिरर या कार का जो साइड मिरर होता है, उसमें ना उत्तल दर्पण लगा के रखता है। ऐसा इसलिए, ऐसा क्यों हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जिससे आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ऐसा मैंने क्वेश्चन बना रखा है बहुत सारा कि बताइए दायरे बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज तो बस इस्तेमाल आप रट्टा लगाओ। ठीक है, तो वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग पहला हो गया। एटीएम्स में, एटीएम जो ऑटोमेटिक, अरे एटीएम क्या होता है, और वही जो पैसा निकालने की मशीन होती है, क्या बोलते हैं उसको, एटोमिक, टी से कौन मशीन यार, पता नहीं। ठीक है, एटोमिक टेलर मशीन, पता नहीं क्या, अभी तो याद नहीं आ रहा मेरे को। आप को याद है तो कमेंट कर दो यार, मैं पढ़ लूँगा और मेरे को याद हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, अगला स्ट्रीट लाइट्स में और प्रोजेक्टर्स वगैरह में, तो जहाँ भी सुरक्षा वगैरह के लिए कोई अगर लाइट लगाने की जरूरत पड़ती है तो उत्तल दर्पण लगाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे सतह का जो मतलब जिसका क्षेत्रफल है बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर लेता है। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे, है ना, कि एटीएम में हम लोग उत्तल दर्पण ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी अब रट्टा लगाओ, वाहन के साइड मिरर में, एटीएम्स में, स्ट्रीट लाइट में, ये तीनों रट्टा लगा लो। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण मैंने बता दिया। चलो ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।